नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, आरपीएफ कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप रेलवे, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए जीके जीएस के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो में हम पॉलिटी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के जीके जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है। ऑप्शन है विधायिका द्वारा निर्धारित, न्यायपालिका द्वारा निर्धारित, संविधान द्वारा निर्धारित या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। बताना जो भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्ति है इसकी सीमा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा निर्धारित, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान द्वारा निर्धारित। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार किसके तहत आता है। बताना है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में जो हड़ताल का अधिकार है वो आता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 32। तो जो हड़ताल का अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अगला दिया गया है कि भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ था। ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1955। तो भारत में सबसे पहले यदि बात करें हम, जो आपका संविधान में संशोधन हुआ था वो आपका 1951 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1951। अगला दिया गया है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। बताना है कि जो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला दिया गया है कि भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन है 10, 20, 28 या 30। तो भारत में जो आपके 28 राज्य हैं उन सब के मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है 28 वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाता है। बताना है जो भारतीय संविधान में जो आपका समानता का अधिकार है, यदि समानता के अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो वह क्या कहलाएगा। ऑप्शन है अवैध कानून, असंवैधानिक कानून, असमानता कानून या मनमाना कानून। तो यदि कोई भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है तो आपका असंवैधानिक कानून कहलाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, असंवैधानिक कानून, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संसद के पहले चुनाव कब हुए थे। ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 या 1957। तो भारतीय संसद के पहले जो आपके चुनाव हुए थे वो आपके 1952 में हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1952। अगला दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकता है। बताना है कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो आपका राष्ट्रपति है वह भारतीय संसद को संबोधित कर सकता है। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 87। तो वह अनुच्छेद आपका 87 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 87। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में जीके जीएस क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है। बताना है जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह किस प्रणाली के तहत होता है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, सामान्य बहुमत या अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है आपका अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव। अगला दिया गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन है 31, 25, 30 या 35। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है
वह सबसे अधिक आपका 31 हो सकती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31। अगला दिया गया है कि राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या क्या है। ऑप्शन है 500, 250, 545 या 400। तो राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या आपका 250 है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं। बताना जो भारतीय संविधान है उसमें जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वह किस भाग में है। ऑप्शन है भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो वह अधिकार आपका भाग 3 में है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में संसद की 2 शाखाएं क्या हैं। ऑप्शन है लोकसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा या केवल लोकसभा। तो भारत में संसद की 2 शाखाएं आपकी लोकसभा और राज्यसभा हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 4 वर्ष। तो भारत में जो आपके राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल आपका यह 5 वर्ष का होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला दिया गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1947, 1950, 1960 या 1955। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में आपका 1950 में हुई थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। नेक्स्ट दिया गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो आपका राज्यसभा है इसका कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला दिया गया है कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होता है। तो जो आपका भारत में लोकसभा का चुनाव होता है यह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित है। ऑप्शन है सामान्य बहुमत, अनुलंब बहुमत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व या बहुसंख्यक बहुमतदान। तो जो आपका भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है यह आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि कितनी होती है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। तो भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि आपका 5 वर्ष होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला दिया गया है कि भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन है भारतीय संसद, संविधान सभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति। तो जो आपका भारत का संविधान है ना यह आपका संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन है 395, 444, 420 या 500। तो भारतीय संविधान में यदि कुल अनुच्छेद की बात की जाए तो आपका कितना है, आपका 395 है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ना यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1948। तो जो भारत में संविधान है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि जो भारत का संविधान है यह पूर्ण रूप से जो भारत का संविधान है वह पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ था, यानी कि पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा
ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।